मेरी मालकिन अपने 2 महीने के बेटे को डिब्बे वाला दूध पिलाती थी, लेकिन उनका बेटा हर समय बीमार रहता था। डॉक्टर का कहना था कि बच्चों को माँ का दूध जरूरी है, मगर मालकिन अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती थी। मालिक ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, तुम मेरे बेटे को अपना दूध पिलाया करो। मैं 50,000 को सुनकर मान गई। मैं मालकिन के बच्चों को खुश होकर अपना दूध पिलाती थी, मगर मैं जिस समय भी दूध पिलाती, बड़े मालिक मेरे सर पर खड़े रहते और बच्चे को देखते रहते। मुझे बड़ी शर्म आती थी, मगर मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे 50,000 जो मिल रहे थे। एक बार आधी रात को बच्चों को दूध पिलाने गई। अभी बच्चों के दूध पिलाना शुरू ही किया था कि तभी बड़े मालिक आ गए और फिर मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम रूपा है। मेरे पति की सैलरी बहुत ही कम थी। मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पा रहा था, और फिर से उस पर मेरा बेटा जो अभी 8 महीने का था, उसके फटे हुए कपड़े देखकर मुझे रोना आता जाता था। मेरे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की अनुमति नहीं देगा। वह काम ही कुछ ऐसा था। मेरी पड़ोसन कहने लगी कि उसके कोई जानने वाला है, जिन्हें जैसी औरत की जरूरत है, जो उनके बच्चे के लिए ही दाई का काम कर सके, उनके बच्चे को पाल सके। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। वह फिर से कहने लगी, वह बहुत ही अमीर आदमी है, मगर उसकी पत्नी अपने 2 महीने के बेटे को दूध नहीं पिलाती है, डिब्बे वाला दूध ही पिलाती है। उसकी वजह से उनका बेटा बीमार रहता है, और उस आदमी को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। अगर तुम उसके बेटे को अपना दूध पिलाती हो तो उसका बेटा सेहतमंद हो जाएगा, और फिर अपने बेटे की खातिर वह तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद मुझे इस बात की अनुमति ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम पहले मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वह तुम्हें इस काम की क्या कीमत देंगे। अगर वह पैसे ठीक ठाक हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा पति इनकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें भी तो 2 पैसे की जरूरत है, और फिर वह तुम्हें अच्छी खुराक भी देगा, ताकि तुम उनके बेटे को ज्यादा से ज्यादा दूध पिला सको। तुम्हारे बेटे को भी इस चीज का फायदा होगा। देखो ना, तुम्हारा बेटा कितना कमजोर हो गया है, क्योंकि तुम्हारी खुराक अच्छी नहीं होने की वजह से तुम्हारा बेटा भी भूखा ही रहता है। उसका पेट अच्छे से नहीं भर पाता, इसीलिए देखो कितना कमजोर हो गया है। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। बाकी मेरे बेटे के चेहरे से भूख और गरीबी झलक रही थी। अपने बेटे को देखकर मुझे उस पर दया आ गई, और यह सब सुनकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है, मेरे पति की तनख्वाह बहुत ही कम थी, और इसमें मेरी गुजारा भी नहीं होती थी, ना ही मैं अच्छी खुराक खा सकती थी। मेरा बेटा भी बहुत कमजोर सा था, और फिर औलाद की खातिर मैं यह कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने बच्चों का हक दूसरे बच्चे को देना बहुत ही मुश्किल बात होती है। यह कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों की खातिर मैं यह सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपने पड़ोसन की बात ठीक सी लग रही थी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हुई, तभी मैं अपने पति को इस बारे में बता सकूं और उसे राजी करने की कोशिश करूं। अगले दिन मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उस बड़े से बंगले में पहुंच गई थी। वह सच में बहुत ही अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की मालकिन ने टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठी हुई थी और अपने नाखून नेल पॉलिश से सजा रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, और एक कम उम्र नौकरानी की गोद में था, जो उसे फीडर पिला रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, और उसके चेहरे पर आग बड़ी सीख गई थी, और फिर से नौकरानी से बात करने लगी, जो बच्चे को फीडर कर रही थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा भरा हुआ है। आजकल सभी लोग बच्चे को डिब्बे वाला दूध ही पिलाते हैं, और बच्चे इस दूध से पल भी जाते हैं। लेकिन नहीं, इस आदमी को तो बस अपनी ही बात पूरी करना होती है।
खैर ये सब मेरी समस्या नहीं है। तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आते ही तुम इससे बात कर देना। यह कहकर उठकर चली गई थी और ड्राइवर को आवाज देने लगी क्योंकि उसे शॉपिंग के लिए जाना था। इसीलिए ड्राइवर से कह रही थी कि गाड़ी बाहर निकालो। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान ही रह गई थी। आखिर कैसी माँ थी? उस औरत को देखने से पहले तक तो मैं यही सोच रही थी कि शायद कोई बीमार औरत होगी जो कि मजबूरी की हालत में अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला पा रही है, बच्चे को उसका हक नहीं दे पा रही है। लेकिन यह तो हट्टी कट्टी औरत थी, सेहतमंद भी थी और अपने बच्चों के भगवान को दी हुई सौगात से भी दूर रखी हुई थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न टाइप की माँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर छोड़ देती हैं, नौकरों के रहमो करम पर छोड़ देती हैं और नौकरों से ही अपने बच्चे पलवाती हैं। बच्चों को सीने से लगाए बजाय नौकरों के हाथ में बच्चे दे देती हैं। मैं ठंडी गहरी सांस भरी। समय समय की बात है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छी खुराक ले पाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता और उस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन यह फिर भी अपनी औलाद को उसके हक से दूर रख रही थी। वह औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही इस घर का मालिक के कमरे से निकलना और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या यह वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी यही है। मैं तो सामने को देखते ही रह गई थी। ऐसी रोकदार शख्सियत थी कि मैं आंखें झपकना भूल गई थी। लंबा चौड़ा कर, घुघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गेहूं की रंगत, ऐसी रफ्तार, पर्सनालिटी की अच्छा बना आदमी उसको देखकर हड़बड़ा जाए। मैं जल्दी से खुद को संभाल उस आदमी ने मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को गौर से देखा और फिर मेरी सेहत भी कोई खास अच्छी नहीं थी। मैं दुबली पतली सी थी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद अच्छी खुराक की जरूरत है, यह भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है? मैंने उसकी बात सुनी और कहा, रोजी रोटी देना तो भगवान के हाथ में होता है। जी भगवान ने बच्चे दिए हैं तो बच्चों की खुराक का जरिया भी बनाया है और ताकत भी बच्चों को वही देता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे डिब्बे वाला दूध जम नहीं रहा होता। डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को माँ के दूध की ज्यादा सख्त जरूरत है, लेकिन मेरी पत्नी किसी भी तौर पर राजी नहीं है कि बच्चों को उसका यह हक दिया जाए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा समझ लो मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितने तुम चाहो मैं उतने दे दूंगा। मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझे महीने के 50,000 देने को कहा और यह सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। यह तो मेरी जरूरत से अच्छे खासे ज्यादा पैसे थे। मैंने कहा, मैं सोचकर और अपने पति से बात करके बताऊंगी, आपको जवाब दूंगी। और फिर मैं वहां से चली आई थी। जब मैं अपने पति को बताया तो पहले तो वह खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी तू मैमे के बाद उसने मुझे इजाजत दे दी थी। अगले दिन जब मैं उस बंगले पर गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज तुमको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात को 10 बजे के बाद तुम जा सकती हो। मैं अपने बेटे को भी साथ लाई थी। मैं एक नौकरानी के साथ एक दूसरे कमरे में चली गई। यह कमरा इसी बच्चे के लिए बनाया गया था। वह बच्चा लगातार, शायद उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। मुंह की वजह से ही वह जोर जोर से रो रहा था। मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। आखिर मैं भी तो एक माँ थी। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप करवाया। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चों के हक पर किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपट कर मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन उस समय मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ समय ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। दूध पीने के बाद उसके पेट में जो भी भूख की आग लगी हुई थी वह शांत हो गई थी और वह आग शांत होते ही मालिक का बेटा आराम से सो चुका था। लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपट में मजबूरन उसे खुद से पीछे हटने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मेरा बेटा रो देगा। इसीलिए मैंने मालिक के बच्चे को खिलौने अपने बेटे के चारों तरफ फैला दिए। फिर मेरा बेटा खिलौने से बहल गया था। मैंने उस बच्चों को सुलाया और बेड पर लेटा दिया। कमरे में एसी ऑन था और फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का समय था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया। लेकिन अब मैं यह सोच रही थी कि अपने बेटे को लेटाऊं कहाँ। बेड पर तो मालिक का बेटा का था और उस बेड पर अपने बेटे को मैं नहीं सुला सकती थी। आखिर हम गरीब लोग थे। हमारी इतनी औकात कहाँ थी कि नरक गुदगुदी बेड पर मालिक के बेटे के साथ में अपने बेटे को सुला सकती। मैंने अपने बेटे को जमीन पर ही लिटा दिया और खुद भी उसके बराबर ही बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे में दरवाजा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। नौकरानी ने दूध का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। वह नौकरानी बोली, मालिक कह रहे थे कि तुम इस दूध को पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगी। वह सारे के सारे फल तुम्हें खाना पड़ेंगे। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा, यह सब मैं कैसे खाऊंगी? वह नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है। वह कह रहे थे कि आपकी अच्छी खुराक रहेगी तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा, क्योंकि आपकी अच्छी खुराक होगी तो उनके बेटे को आप पेट भर के दूध पिला सकेंगी। यह सुनकर मैं दूध का पूरा गिलास पी ली। पूरे 1 साल बाद मैं दूध का भरा हुआ पूरा गिलास पी रही थी। वरना तो रोज बस 2-3 घूंट दूध में ही पति एक अपनी डालकर पतली सी चाय पीने को मिलती थी। ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। समय भी इंसान को कैसे कैसे मोड़ दिखाता है। कहा मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ पर सामने दुनिया जहाँ की हर चीज रखी हुई थी। मालिक के बच्चे की वजह से कुछ ही दिनों में मेरी फर्क नजर आने शुरू हो गया था। मेरा सूखा हड्डियों वाला शरीर अब भर गया था। चेहरे पर चमक आने लगी थी। खुद को आईने में देखी तो मैं पहचान ही नहीं पाती। इतनी सुंदर तो मैं कभी शादी से पहले भी नहीं रहती थी। अब तो पैदाशी गरीबी थे। एक एक चीज को तरस तरस कर देख कर रह जाते थे, पर उस हाथ से नहीं कर पाते थे। शुरू से ही मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा रहा था और फिर बच्चों की पैदाइश के बाद तो और भी कमजोरी हो गई थी। लेकिन जब खुराक अच्छी हुई तो शरीर भरने लगा था। चेहरे की रंगत निखर गई थी। चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी। मेरा पति भी अब मुझे देखकर खुश होता, तो तुम बहुत ही सुंदर हो गई हो, और मैं शर्मा कर रह जाती। 1 महीना पूरा हुआ, मालिक ने मुझे पूरे 50,000 दिए। पैसे देख लेकर मैं बहुत ही खुश हुई थी। इतने सारे पैसे देखकर मेरा पति भी बहुत खुश था। इतने सारे पैसे तो वह 5 साल में भी इकट्ठे नहीं कर पाता। जैसे ही पैसे मिले थे, मैं घर के ढेर सारा सामान खरीद लाई थी। उस दिन मैंने अपने घर में खूब सारा खाना बनाया था। मेरे पति ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। अपना खुशहाल घर देखकर मैं भी अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मैं रोज सुबह मालिक के घर जाती और रात के 10 बजे तक जाया करती थी। लेकिन एक चीज जो मेरे महसूस की थी,
वह यह थी कि जब भी मैं मालिक के घर बेटे को कमरे में ले जाती, कुछ ही देर बाद किसी न किसी बहाने से मालिक भी कमरे में आ जाता। मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखा करता था। मुझे उलझन से महसूस होती। मैं फौरन उसके बच्चे को गोद से उतार देती। वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगता। मुझे अपने मालिक की यह हरकत बहुत सी बुरी लगती थी कि वह कमरे में बिना झिझक के क्यों आ जाते हैं। जब 5 दिन यही सिलसिला चलता रहा तो फिर मैंने एक दिन उनसे कह दिया, मालिक देखिए, मुझे आपका यूं आना अच्छा नहीं लगता। आप बार बार कमरे में क्यों आ जाते हैं। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं तो मैंने कहा कि बोलिए मालिक। कहने लगा, देखो, मैं तुमको जो खाने पीने में इतनी सारी चीज देता हूँ सिर्फ इसलिए देता हूँ ताकि मेरा बच्चा सेहतमंद रहे। मुझे बस यही शक रहता है कि हो सकता है तुम अपने मेरे बेटे के बजाय कहीं अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान देती हो, मेरे बेटे को भूखा रख देती हो और अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला देती होगी। बस मेरे मन में यही शक चलता रहता है। अगर मैं इतना सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। मालिक की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। क्या समझता था वह मुझे? क्या मैं बेईमानी हूँ? उसका हक अपने बच्चों को सेहतमंद करूंगी और उसके बच्चे को भूखा रखूंगी। मैंने कहा, साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, और आपको ऐसे ही शक है तो ठीक है, आप किसी और औरत को रखना यह देखने के लिए कि मैं आपके बच्चे को भर पेट दूध पिलाती हूँ या नहीं। कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकारता रह गया लेकिन मैं 1 मिनट भी वहां नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन बेजमीन नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद मैं भला क्यों रुकती। मैं अपने बच्चों का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी रखती थी। जब तक मैं वहां होती थी उसके बच्चे को संभालती थी और अपने बच्चों को उसके खिलौने से बहलाती रहती थी। हालांकि मेरी गोद पर मेरे बच्चे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट गई। मेरा पति घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे फोन आया और किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुना था कि मैं परेशान हो गई। मेरे हाथ में फोन छूट कर गिर चुका था। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची थी। एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे पति का बचना मुश्किल है। मैं रो रो कर भगवान से अपने पति की प्राणों की भीख मांग रही थी लेकिन भगवान को मुझ पर दया नहीं आई। मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका था। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। होश में आई तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखते हुए, कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को मैं फूट फूट कर रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कब मेरे पति का पोस्टमार्टम हुआ और कब वह घर ले जाएंगे, मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरे घर पर लोगों को भीड़ लग चुकी थी। मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया और रात में मैंने पूरी रात रोते हुए गुजारी थी, जबकि मेरे बेटे को खबर भी नहीं था कि उसका बाप उसे अकेला इस दुनिया में छोड़कर जा चुका है। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखा यही कहता कि तुम अभी जवान हो और फिर तुम्हारे पास साथ यह मासूम सा बच्चा, तुम्हारे आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। तुम्हारा पति तो जवानी में ही तुम्हें अकेला छोड़कर दुनिया से चला गया है। लोगों के सवाल और अजीब सी नजरों में से कट रह जाती थी। मैं शौक किसी हालत में बैठी हुई थी और फिर अगले दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। गली के बच्चों से गाड़ी के साथ साथ भागते आए थे। हर कोई आंखें बड़ी सी बड़ी गाड़ी को देख रहा था। आखिर हमारी छोटी सी मोहल्ले में यह गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला। मेरे मालिक घर में दाखिल हुए। गांव की औरतें मुंह खोलकर उनको देखने लगी जबकि मालिक सबको नजरअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत की नजाकत का उन्हें अंदाजा हो चुका था। उन्हें यह भी खबर मिल चुकी थी कि मेरे पति की कल रात ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मेरे पति की मौत पर मेरे मालिक अफसोस जाहिर
करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मेरे मालिक कहने लगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस रोता ही रहता है। उसको तुम्हारी गोद की आदत हो चुकी है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया है। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम्हें वापस चली आओ। मैं अपनी गलती पर माफी मांगता हूँ। अब तुम्हारे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूँगा। उस दिन मैं अपने बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था, क्योंकि जिसे बच्चे की सगी माँ उसकी सगी ना बन सकी, तो भला उसकी केवल दूध पिलाने वाली औरत को मैं एकदम से कैसे विश्वास कर सकता था। मालिक की बात सुनकर मुझे भी समझ आया कि मालिक की भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ मालिक की बात सुनकर मुझे भी समझ आया कि मालिक के भी अपनी जगह ठीक ही थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहां से चले गए। मेरे पति की तो मौत ही हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी अब खत्म होने वाला था। मुझे कई बार नौकरानी का भी फोन आ चुका था कि मालिक का बेटा बहुत ही बीमार है, सिर्फ तुम्हारी गोद के लिए ही तड़प रहा है, उसे तुम्हारी गोद में ही सुकून मिल सकता है। अब मुझे उस मासूम बच्चे की चिंता हो रही थी। आखिर मैं भी तो एक माँ थी, मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था। भला मैं दूसरे के बच्चों को कैसे चिंता ना करती। उस दिन मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने फौरन गाड़ी भिजवा दी, जिसमें बैठकर मैं मालिक के घर पहुंच गई थी। मेरी खुद की औलाद भी बहुत खराब हालत भी बहुत खराब थी, मगर इसके बावजूद भी मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया तो वह फौरन खामोश हो गया। वह मेरी गोद को पहचान चुका था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मैं जल्दी से उसे दूध पिलाया। वह मेरी गोद से चिपक कर जल्द ही मेरा दूध पीने लगा था। उसे बच्चों की मेरी आदत हो चुकी थी। अब हर समय वह मेरे पास ही रहने लगा था। यह देखकर मालिक भी बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम अगर सही समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं रहा। रात को अकेली घर जाती हो और सुबह वापस आ जाती हो। इसे तो यही अच्छा है कि केवल रहने में तुम्हें यही रह लिया करो। मालिक की बात मुझे ठीक लगी थी। आखिर अब उस घर में मेरा था ही कौन। रोज रात को यहाँ से जाना, सुबह ही भागम भाग आना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती थी। और फिर मैं मालिक की बात मान ली। अब तो मालिक का व्यवहार मेरे बेटे के साथ भी बहुत अच्छा था। वह मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज अपने बेटे के लिए वही मेरे बेटे के लिए लेकर आते थे, जबकि मालकिन को अपने बेटे की कोई चिंता नहीं थी। वह हर समय शॉपिंग, दोस्तों के साथ उनकी पार्टी होती रहती थी। कई बार तो वह दूसरे देश के लिए अकेली अपने दोस्तों के साथ चली जाया करती थी। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उनका बेटा किस हाल में है। अपने पति को याद करके कभी कभी बहुत उदास हो जाया करती थी। मेरा बेटा भी अपने पापा को याद करके रोता रहता था। अब तो अक्सर बीमार भी रहने लगा था। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई। उस बहुत तेज बुखार था उसे। बच्चों को दवा देने के बाद मैं क्वार्टर में जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। आज इसे बहुत तेज बुखार है और सिर्फ यह तुम्हारे पास ही सुकून से सो सकेगा। मजबूरन मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा बुखार तेज होने की वजह से जाग गया था। मैंने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी और उसे दवा खिलाई। कुछ ही देर में उसका बुखार हल्का हो गया था। अब उसे भूख भी लग रही थी। मैं उसे दूध पिलाने लगी, मगर तभी मालिक के कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी हुई थी, लेकिन तभी कदमों की आहट सुनी तो बौखलाकर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी घबराहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर आगे जो बोले वह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मालिक कहने लगे, देखो, मैं जो कहने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले, बल्कि घरदारी और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले।
सके, उसकी अच्छी परवरिश कर सके। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की है उसमें ऐसी कोई भी बात मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उसकी माँ का स्थान दे दूँ। मैं जब मालिक की यह बात सुनी तो मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने फौरन कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अभी तो मेरे पति को 3 महीने भी नहीं हुए और मैं अभी से किसी और से शादी रचा कर बैठ जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो मेरे पति की चिता की राख भी नहीं ठंडी हुई है और इतनी जल्दी ही सुहागन भी बन जाऊं। मेरा जमीन यह गवारा नहीं करता। मैं वहां से उठकर वापस अपने क्वार्टर में जाने लगी। मालिक कहने लगे, तो मैं इस फैसले का पूरा हक है। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मालिक का व्यवहार मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उनकी वजह से मेरे बेटे को बहुत ज्यादा ऐशो आराम भरी जिंदगी मिल रही थी। मैं जब अपने बच्चों के फ्यूचर को देखा और मालिक के बेटे को, तो फिर मुझे मालिक का फैसला सही लगा था। अगर मैं मालिक से शादी कर लेती तो मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छा फ्यूचर मिल जाता और फिर मैं भी तो तन्हा अकेली औरत थी। अगर मालिक चाहते तो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते थे, मेरे साथ बिना शादी के ही संबंध बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत ही इज्जत, सम्मान और प्यार के साथ मुझसे शादी की पेश की थी और फिर पूरे फैसले का आखिर मुझे ही दिया था। मैं हाँ करूँ या ना, मेरे फैसले पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं होगी। और फिर मैं एक फैसले पर पहुंचकर सुकून से सो गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मालिक को अपना फैसला सुना दिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। मालिक मेरे फैसले से बहुत ही खुश हुए थे, लेकिन जब यह बात मालकिन को पता चली तो वह बड़ी कोठी थी। उन्होंने इस समय अपने पति के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी से शादी करने की। मालकिन किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और मालिक को अपना गुलाम समझती थी। मगर मालिक ने कुछ नहीं कहा और तलाक के पेपर मालकिन के मुंह पर मारकर उनसे कहा कि अब तुम इस घर में चली जाओ। तुम्हारा मेरे घर पर मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। जो औरत अपने बच्चों की नहीं, मेरी क्या होगी। तुम्हारे जैसा व्यवहार से सौतेली माँ भी बच्चों के साथ नहीं करती, जैसा तुम अपने सगी बच्चों के साथ व्यवहार करती हो। मालकिन चीखती रही और उसने अपने बाप को फोन कर दिया, मगर मालिक भी उस समय बहुत गुस्से में थे। वह किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। कुछ देर बाद एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आई और मालकिन हमेशा के लिए घर से चली गई थी। साथ में धमकी भी दे गई थी कि मैं तुम दोनों को देख लूंगी। अगले ही दिन मालिक से मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई थी। मेरी मालकिन का बाप उसे हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका लेकर चला गया था और उसका किस्सा यहीं पर खत्म हो गया था। मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि अपने बेटे को कुछ समय देती, इस घर को समझती, अपने पति की सेवा और सम्मान करती, लेकिन मालकिन के तो शौक निराले थे। अपने दोस्तों, पार्टियों और शॉपिंग के अलावा उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। शादी के शुरू दिनों में मुझे लगा था कि कहीं मैंने यह फैसला करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मगर शादी के बाद जब मैं अपने पति की मोहब्बत देखी तो खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी। शायद यह सब कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वही मालिक के बेटे को भी माँ का मोहब्बत मिल रही थी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। उसने कैसे एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता मेरे लिए खोल दिया था और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। दोनों ही बच्चे यह बहुत खुश रहने लगे थे क्योंकि उनकी जिंदगी में माँ बाप के प्यार की तो अब कोई कमी नहीं थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।